उनका जवाब दीजिए, उनका जवाब दीजिए। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। बलिया भी यहाँ रुक के कहता कि आखिर मदरसों से हुक्मरानों को डर क्यों लगता है। समझो चाहूँ, अगर 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 दिल वाले लोग बैठे हैं तो आज सुन लो बलियाबी को। बहुत अच्छे। आज बलियाबी की गुफ्तगू नहीं हो रही है, मेरे मुफ्ती आजम की अताओं की कहनी झूठ गई। कलम जारी है भाई, सुभान अल्लाह। बलियाबी तो डंके की चोट पर कहता है, बलियाबी के पास कमाया हुआ माल नहीं है, बरेली से पाया हुआ माल है। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। ये धमकी दो, दिल लगे। आज मदरसों से लोगों को डर क्यों लगता? गौर से सुन मुसलमान, गरीबों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर पे जी, बेरोजगारों की लिस्ट में मुसलमान 1 नंबर पे, मुर्गी वाला, पंचर वाला, फल वाला, सब्जी वाला, सबसे ज्यादा मुसलमान। बावजूद उसके दुनिया में कुफ्र को इतना डर क्यों लगता है? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बलियाबी तो डंके की चोट पे पार्लियामेंट में भी बोला था, असेंबली में भी बोला है, रिकॉर्ड निकाल लो। बलियाबी ने इसकी परवाह ना की कि वक्त का हुक्मरान मुझसे नाराज हो जाएगा। वाह, अगर उन लोगों की रजा की बात किया होता तो शायद बरेली और मदीने वाला राजी ना होता। क्या बात है। और रईसुल कलाम ने तो बलियाबी की छुट्टी में गई पिलाया है। तुम उनकी बोली मत बोलना, जिसकी बोली सब बोले, उसकी बोली बोली उसकी तुम बोलना, उसकी बोली तुम बोलना, जो मदीना वाला बोला। क्या कहने। इसलिए मैं तो जानता हूं कि मेरे बच्चों को कई तरह की आंखें दिखा दिखा कर डराया जाता है। मैं रिसर्च करते रहा, उलमाए ज़बील एहतराम की बारगाह में मैं तारीख का एक हिस्सा पेश करना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह। आखिर मदरसों से इतना डर क्यों लगता है? जी, मदरसों की जमीन मुसलमानों ने दिया। बोलो सही है कि गलत? सही है। डरो मत बोलो, अरे बोलो सही है कि गलत? मस्जिदों की जमीन मेरी अपने बाप दादा की दी, बिल्कुल। बनाने के लिए हुकूमत से भीख नहीं मांगा, बिल्कुल। मुस्तफा के गुलामों के सामने दामन फैला दिया, इमारतें खड़ी कर दी। मस्जिदों के मीनारे के लिए हुकूमत की तिजोरियों के सिक्के नहीं निकाले। तब बलियाबी के एक जुमले पर बड़ा बवाल हुआ था पूरे भारत में, जब मैंने कहा था ये इस्लाम है, इस्लाम, और इस्लाम का कोई काम हुकूमत के खजाने से नहीं चलता है, मुस्तफा के दीवाने से चलता है। वो कोई और लोग होंगे, वो कोई और लोग होंगे जो हुकूमत के सिक्कों से दिया जलाते हों। नहीं समझ पाए ऊपर वाले, ऊपर वाले नहीं समझ पाए, ऊपर वाले नहीं समझ पाए। तो समझ गए तो डर क्यों रहे? किसी के बाप के मुल्क में थोड़े ही रहते, ख्वाजा पाक के मुल्क में रहते। बलियाबी ने कहा था कि ये इस्लाम है, इस्लाम। सबका इम्तहान लेना, मुस्तफा के गुलामों के इम्तहान मत लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। इसलिए कि मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। जिंदाबाद। मौत लोगों की होती है, मिशन की नहीं। ओ भैया लाल टी शर्ट जैकेट डिस्टर्ब हो रहा है, करो ना जी। ये बड़ी दिक्कत है मेरे साथ, चूंकि मेरे पास कोई रटी तकरीर नहीं होती, वरना मैं भी आधा घंटा शेर सुना देता। लेकिन दिक्कत यह है कि शेर भी मुझको याद रहता है तो दो चंद ही, वो भी किसी शायर का नहीं, आशिक का। क्या बात है। जो वजीफे इश्क भी हो और इबादत भी हो। हाय हाय। तवज्जो चाहो।
जिंदाबाद। मैं क्या कह रहा था, कोई याद दिला दे। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मर सकती। 12 रबीउल नूर को काबा झूम रहा। वो काबा आज इतना मस्त क्यों है? खाने काबा बोल पड़ा। अब तक मक्के में लोग पैदा हो रहे थे, आज अल्लाह की वहदानियत का मिशन पैदा हुआ। आज अल्लाह की वहदानियत का मिशन पैदा हुआ। आज से अल्लाह के घरों की आजादी का मिशन पैदा हुआ। इसलिए आज मैं मस्त हूं। जिंदाबाद। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी 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 मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मिशन नहीं। बहुत अच्छे। जो चाहो दिल लगाइएगा। आज मदरसों से डर क्यों लगता? ईमान वाला, तेरे मुठिया के चावल को सैल्यूट रे। वाह। मुसलमानों, तेरे ज़कात के जज्बे को अब तक हुकूमत ना रोक सकी। बलियाबी तो कहता भारत में कोई भूखा न मरे। इसके लिए ना जाने कितनी स्कीमें चली, फिर भी भारत में भूख से मरने वाले मरते हैं। फ्री का राशन बांटा, फिर भी भूख से लोग मर गए। बीपीएल बनाया, फिर भी भूख से मर गए। अंत्योदय लाया, फिर भी भूख से मर गए। लेकिन चुनौती है पूरी दुनिया के मीडिया को, कोई एक मदरसा बता दो जहां कोई गरीब का बच्चा भूख से मर गया हो। आज भी ईमान वालों की बेटियों के दिलों में सैयदा फातिमा की अजमत जिंदा है। आज भी अगर मस्जिद के मीनारे से खबर फैल जाए कि तंजीमुल मुस्लिमीन में रात को खाने के लिए चावल नहीं है, तो बाईसी की मेरी माँ बहन बेटियां अपने बेटों का निवाला कम कर देती है, लेकिन रसूलुल्लाह के मेहमानों को कभी भूखा नहीं सोने देती है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी, गाज़ी मिल्लत, मज़हब इस्लाम, दारुल उलूम तंजीमुल मुस्लिमीन बाईसी। इसी जज्बे को कत्ल करने के लिए वाह मदरसों के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया। जी जी। कुरान के खिलाफ एक मुहिम चलाई गई। टोपी दाढ़ी लुंगी के खिलाफ एक मोमेंट क्रिएट किया गया। दाढ़ी देखकर आतंकवादी कहा, टोपी देखकर दहशतगर्द कहा। बलियाबी कहता सेकुलर कहलाने वालों, याद रखना अगर बलियाबी जिंदा रह गया बहुत अच्छे, तो अब तक मेरे बच्चों के जिस्म में कांटियां ठोकी गई है, अगर जिंदा रह गया तो तेरे सत्ता के ताबूत में कांटी ठोक के मरूंगा। लेकिन चुप नहीं बैठूंगा, अल्लाह सलामत रखे। चुप नहीं बैठूंगा। और मैं तो साफ कहता हूं अपने उलमाए किराम से हाथ जोड़ के, अब तक आपने जिंदगी जी है, जीने के लिए बेशी नहीं 1 साल आहद का मामा बांध लीजिए अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। देख लीजिए गेम कैसे पलटता है, कैसे पलटता है। मदरसों से आखिर डर क्यों लगता है? जी जी। इख्तिसार के साथ समेट बिल्कुल बहुत अच्छा। फिर इंशाअल्लाह तहरीके बेदारी तो चलेगी ही चलेगी। बिल्कुल। मौलाना शान मोहम्मद भी लग गए, बस इससे उठ जाए। बस इसके बाद निकलने के बाद रमजान से पहले पूरे तैयार है। वाह पूरे 22 अमौर जी, अमौर 22 रोटा वैसा डगरवा दालकोला और इस पास पड़ोस के 40 किलोमीटर के गोलाई का एक कटोरा बनाओ। 40 इंशाअल्लाह गोलाई का इंशाअल्लाह
अरे जब हरियाणा और पंजाब का टिकट निकल जाए तो दिल्ली को घुटने टेक देना पड़े, मुस्तफा वाले निकल जाएंगे तो पूरे अमेरिका समेत सबको घुटना टेकना पड़ेगा। जिंदाबाद लड़ाई जिंदाबाद तो होगी, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह, इसको कोई नहीं रोक सकेगा, बिल्कुल लड़ाई तो होगी। बिल्कुल इंशाअल्लाह। अगर कीड़े की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो मरो, चीखो मत। अगर कीड़ों की तरह जिंदा रहना चाहते हो तो जख्म खाओ, चिल्लाओ मत। और अगर करबला वाले के गुलाम की तरह जीना चाहते हो